हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मैथ हैबिट्स में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के जो दूसरा क्वेश्चन था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, जैसा कि आपके सामने ये है। हमने इन दोनों क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन को हल किया था। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर इतने कंचे, ये वाला हम हल कर चुके थे। और इस बार हमारे पास दूसरा इसका ऑप्शन है कि एक कुटीर उद्योग दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। वो क्या कह रहा है कि हमें जो खिलौने हैं, एक दिन वो कितने खिलौने निर्मित करता है, उसकी संख्या ज्ञात करनी है। सवाल को एक बार दोबारा से फिर पढ़ लेंगे अच्छे से। सवाल क्या कहना चाह रहा है हमसे, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, ठीक है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। यानी कि ये क्या कह रहा है, मूल्य जो है वो हमें 55 में से जब हम वो संख्या घटाएंगे जिस संख्या में वो निर्माण करता है खिलौनों का, तब हमें वो मूल्य प्राप्त होगा। बेसिकली इसमें हमसे वो कहना क्या चाह रहा है कि वो खिलौनों की संख्या ज्ञात कराना चाहता है कि एक्चुअल में खिलौने कितने वो निर्मित करता है एक दिन में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए सवाल को जहन में ठीक से बैठा लेते हैं और ठीक से करते हैं। थोड़ा घुमा फिरा के दिया गया सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। वो हमसे कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें वो पूछ रहा है वो चीज़ को हम मान लेंगे कि माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x, जैसा कि मैथ का रूल होता है। जो चीज़ वो हमसे फाइंड कराता है वो हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आइए मैथ का ये रूल फॉलो करते हुए इस सवाल को भी हल करेंगे। माना एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या बराबर x, ठीक है। अब यहाँ से सारा सवाल आसान होता चला जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमने जो चीज़ वो हमसे पूछ रहा था उसी को हमने मान लिया है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे आगे। वो हमसे कह रहा है प्रश्नानुसार वो हमसे कह रहा है कि जो एक खिलौने का मूल्य है, खिलौने का मूल्य वो क्या है, 55 में से उस दिन निर्माण किए गए संख्या को घटाने से प्राप्त होगा, ठीक है। और निर्माण किए गए हमने क्या माना है, एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, x को जब यहाँ से घटा देंगे तो खिलौनों का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ होगी। अब फिर से वो हमसे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार वो हमसे क्या कह रहा है कि जो किसी एक दिन उसने जो खिलौने निर्माण किए हैं उनकी कुल लागत कितनी आई है। तो वो क्या, उसने हमें कुल लागत दी हुई है, एक दिन की कुल लागत बराबर 750 उसने दी है। बस यहाँ समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। जो उसने लागत लगाई है खिलौनों को बनाने में, वो 750 रुपये लगाई है एक दिन की, ठीक है। उसको ये कहाँ से प्राप्त होगा, इस सवाल को समझना पड़ेगा दोस्तों। बिना समझे सवाल हल नहीं होगा, एग्ज़ाम में फंस जाओगे अगर इसको केवल रट लिया कि नहीं हम इसको ये मान लेंगे उसको वो मान लेंगे तो हमारा सवाल हल हो जाएगा। नहीं,
इस सवाल को यहाँ से समझना पड़ेगा कि ये जो 750 है ये उसे कैसे प्राप्त हुआ होगा। ये प्राप्त हुआ होगा ऐसे, मैं आपको बता देता हूँ रफ में। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक सेब है, सेब एक, और उसकी कीमत 10 रुपये है, ठीक है। तो 100 सेबों की कीमत कितनी होगी? 100 गुणा 10, ठीक, कितनी हो गई? 10 0 0 10 0 0 और 10 एकम 10, यानी 1000 रुपये। 1000 रुपये मुझे कैसे प्राप्त हुआ? जब मैंने कुल सेब की कीमत को 10 सेब की कीमत को एक सेब की कीमत को 100 सेबों से, जो मुझे सेब मेरे पास टोटल थे, उनसे मैंने गुणा की, तब जाके मुझे लागत पता चली कि मैंने इतने पैसे दे के ये सेब खरीदे हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो ठीक वैसे ही इसको 750 रुपये इसने लागत लगाई है, तो इसका मतलब एक सेब की कीमत इसको पता थी और टोटल सेब पता थे, ठीक है। और दोनों ही चीज़ हम क्या कर चुके हैं, कीमत और कुल कितने निर्माण किए गए खिलौने वो हम निकाल चुके हैं, वो हम मान चुके हैं। कैसे? निर्माण किए गए खिलौने x, ठीक, और जो एक की जो लागत है, एक का जो मूल्य है वो कितना है? 55 माइनस x, ठीक है। तो हम एक का मूल्य भी हम प्राप्त कर चुके हैं और हमें कुल निर्माण लागत भी हम यहाँ पर मान चुके हैं। तो अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तब जाकर 750 आएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि x इंटू 55 माइनस x बराबर ही 750 होगा। इन दोनों की गुणा करेंगे जब भी तो 1000 यहाँ पर आया। 10 की गुणा की खिलौनों की संख्या, मतलब सेबों की संख्या की गुणा जब सेबों के मूल्य से कर दी, तभी तो सेबों का कुल लागत हमें प्राप्त हुई। तो उसी तरह से जब हम ये x जो हमारी ये कुल निर्माण है, कुल निर्माण को, यानी कि कुल संख्या को, जितना निर्माण हुआ है, कुल संख्या को हम किससे गुणा करेंगे? उस दिन उसके मूल्य से गुणा करेंगे, तभी तो हमें कितनी लागतें प्राप्त होगी। तो इस सवाल को इस तरह से समझना है दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, वो कैसे? देखिए, x अंदर जाके गुणा करेगा 55 के साथ, तो 55x बन जाएगा, माइनस x में गुणा करेगा तो x² इज इक्वल टू 750, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस से गुणा क्यों करेंगे? क्योंकि x जो है ना, वो x² जो है वो हमें माइनस का नहीं रखना होता है, प्लस का रखना होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। जब भी x² माइनस के चिन्ह में आ जाए तो उसको हम बदल लेते हैं। वो कैसे? हम दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 55x माइनस x² इज इक्वल टू माइनस 750। इधर भी 750 में भी और इसमें भी ये माइनस चिन्ह अंदर गुणा करेगा तो ये क्या बनेगा? माइनस 55x प्लस x², उसके बाद ये बनेगा 750 माइनस 750, ठीक है। अब इसे हम अब हम इसे क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, ठीक है। 750 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो वो कैसे लाएंगे? देखिए, x² अंदर लिखा, उसे बाहर खींच के लिख लिया यहाँ पर, और 55x को बाद में लिख दिया, और ये 750 इधर आके प्लस का हो जाएगा। और इसके, ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इसे कुछ नहीं करना, द्विघात समीकरण बन चुकी है। इसे द्विघात समीकरण के रूल्स से इसे हम सॉल्व करेंगे। और जो सवाल दिया गया है, जो हमसे पूछा गया है कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हम ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर 750 है। सिद्धांत आपको पता ही है कि जो यहाँ पर लिखा होता है उसकी हम उसे अब क्या करते हैं, उसे यहाँ पर x के साथ में जो लिखा होता है गुणांक, उससे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम 750 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा? 750, ठीक है। और सिद्धांत क्या कहता है आगे कि जो 750 है इसके हमें टुकड़े करने हैं, और टुकड़े कुछ इस तरह से करने हैं कि उसमें जोड़ के, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो ध्यान रखना, जोड़ के 55 आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता तो फिर माइनस करके उसमें से घटा के हमें 55 लाना होता। इस चिन्ह से आपको पता चलेगा कि आपको जोड़कर ये संख्या प्राप्त करनी है या घटाकर ये संख्या प्राप्त करनी है, ठीक है। तो सवाल को, हर चीज़ को क्लियर करते चलें, हर चीज़ को एक सिद्धांत बनाते चलें, ताकि आपको एग्ज़ाम में जब आप इसको सॉल्व करें तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। 700 के टुकड़े हम इस विधि से कर लेंगे, ठीक है।
एक सीधी सी एक मैं एक सिद्धांत एक रूल आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर 0 आ जाए लास्ट में, इकाई अगर 0 आ जाए किसी संख्या की, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या, आप उसे 5 से अगर भाग करोगे, 5 से उसे तोड़ोगे तो वो पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है, पूरी पूरी। तो जैसे अब हम इसको गुणा करेंगे, इसमें सॉरी इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा जब 7 में पढ़ेंगे तो 1 आएगा, यहाँ बचेगा 2, तो 5 पंजे 25 जब हम करेंगे तो ये पूरा पूरा कट गया 75 और 0 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इसे 5 से गुणा करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे सॉरी, तो क्या आएगा 5 तिया 15, 0 ऐसे आ जाएगा। अब की बार 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 दाएँ 30। उसके बाद अब की बार फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10 और फिर 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ हमारे पास आ गई, 5 3 2 और 5, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। ये 750 का गुणनखंड है, ठीक है। 750 की अगर हम ये सब के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा 750। अब हमें इन गुणांकों से वो संख्या प्राप्त करनी है जिसे जोड़ के 55 आ जाए। तो वो कैसे होगी, अगर हम 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, यहाँ से 5 पंजे 25, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, क्या आया 25 प्लस 30 और 25 प्लस 30 बराबर होता है 55, ठीक है। और 55 ही हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास चिन्ह कौन से होंगे यहाँ पर, वो भी हमें यहीं पे शॉर्ट आउट करना है, क्योंकि 55 माइनस का है, ठीक है। तो हम ये 30 और -30 और -25 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि जब माइनस माइनस चिन्ह होगा तो वो जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। माइनस माइनस चिन्ह जुड़ के क्या बनेंगे, -55 बनेंगे। जब -30 और -25 जुड़ेंगे तो -55 बनेगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ना करके प्लस के 30 और माइनस के 25 कर दोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस के 5 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमें 5 नहीं 55 चाहिए। अगर आप इसको यहाँ पर माइनस के 30 और प्लस के 25 कर दोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस के 5 बचेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस के 55 चाहिए। इसीलिए या तो इसको हम 25 -30 लिखेंगे, तभी हमें -55 प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन +25 और +30 करोगे तो फिर आपको +55 प्राप्त होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, इन चारों सिचुएशन को आप देख लीजिए, हमें सिर्फ -55 यहाँ से प्राप्त हो रहा है जब -25 और -30 करेंगे, ठीक है। जब -25 और -30 के हम यहाँ पर लिखेंगे बनाकर तो क्या होगा, -55 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए इस सवाल को अब हम आगे सॉल्व करें। ये सारा रफली वर्क है तो ध्यान रहे इसे रफ में करें। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, आप इसको नेक्स्ट एग्ज़ाम में आखिर वाले पन्ने पे करें तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ पर ना करें, ठीक है, जहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, x² - 30x - 25x + 750 = 0, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पद ये बना हमारा, एक पद ये बना, इन दोनों से क्या चीज़ कॉमन है उसे बाहर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो एक x बाहर ले लेंगे x² में, तो यहाँ क्या रह जाएगा x माइनस, उसके बाद 30, ठीक है, x बाहर आ गया। उसके बाद जो संख्या यहाँ आई है उसे आँख बंद करके बिल्कुल यहाँ लिख दीजिए, = 0। जब x बाहर आ गया, सॉरी यहाँ पर 25 था, 25x था, क्योंकि यहाँ पर 55x है ना, तो इसलिए यहाँ पर 30x - 25x लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखना भूल गया था। तो यहाँ पर क्या बचा, जब x बाहर कॉमा ले लिया, यहाँ क्या बचा -25, ठीक है। तो -25 ऐसे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब -25 को हम इसको एक बार अपने हम सॉल्व जो हम हल कर रहे हैं उसकी जांच भी करते चलते हैं। ये चीज़ भी इससे डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यही आना चाहिए, तभी आपका सवाल सही चलेगा यहाँ से, नहीं तो गलत हो जाएगा और आप ये सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। 25 की गुणा जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -25x हो जाएगा। -25 गुणा जब x में करेंगे -25x हो जाएगा। -25 गुणा जब हम -30 में करेंगे तो प्लस के 750 आना चाहिए, ठीक है। वो क्या जाएगा 25 0 0 और 25 तिया 75, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, इस तरह से आएगा। तो सवाल को जांच करते हुए चलना है, क्वेश्चन को जांच करते हुए चलना है, सॉल्यूशन को जांच करते हुए चलना है कि जो हम हल कर रहे हैं क्या वो सही है, ठीक है। तो वो इस तरह से जांच करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए ये एक टर्म बना, आप देखेंगे इस पूरे टर्म में से एक टर्म ये बना आपका, ठीक है, और एक टर्म ये बना आपका,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो इन दोनों में कॉमन है वो बाहर रख लेंगे, ठीक है। x माइनस 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इसका x का मान ज्ञात करने के लिए एक बार x माइनस 30 बराबर 0 लेने पर देखेंगे क्या आएगा आंसर, x बराबर 30, ठीक है। और जब x माइनस 25 बराबर 0 है तब क्या आएगा आंसर, x बराबर 25, ठीक है। तो ये इसके दो आंसर हमें प्राप्त होंगे। वो हमसे यही पूछ रहा था कि उस दिन निर्माण की लागत, उस दिन कितना, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। और संख्या हमने क्या मानी थी, संख्या हमने यहाँ पर मानी थी, माना एक दिन में निर्माण की गई संख्या बराबर x, ठीक है। तो अच्छा, मूल्य का भी इसके अंदर जिक्र था, तो हम मूल्य भी इसका ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक दिन में खिलौने का मूल्य कितना होगा, एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, आइए उसकी भी जांच कर लेते हैं। हम देखते हैं, जब हम x बराबर 30 लेंगे, 30 लेने पर, ठीक है, तो खिलौने का ये क्या होगी, खिलौनों की संख्या 30 होगी, ठीक है। खिलौने की संख्या कितनी होगी, 30 होगी, ठीक है। तो मूल्य कितना होगा, मूल्य 55 माइनस x, ठीक है। तो 55 माइनस x क्या हुआ, 30 हुआ, ठीक है। क्या बचा यहाँ पर 25, तो मूल्य होगा 25। और जब हम x बराबर 25 लेंगे, यानी कि उनका जो संख्या है वो 25 लेंगे, तब क्या होगा हमारे पास, 55 माइनस x बराबर 55 माइनस x, तो आंसर आएगा हमारा 55 माइनस x, क्या लिया हमने 25 बराबर 30, ठीक है। तो जब खिलौनों का निर्माण जो है 25 खिलौने बनेंगे, तो खिलौनों का जो मूल्य होगा वो 30 होगा। और जब खिलौने 30 बनेंगे तो जो इसका मूल्य होगा वो 25 होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रख के चलनी है। यही इसका हल था दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप मेरी वीडियो को देखो, एंड तक देखो, मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ क्लियर करके चलता हूँ और आपको आपके हल की जांच भी बताता रहता हूँ कि आपको जो सोल्यूशन कर रहे हो आप उसकी जांच कैसे करनी है, जिससे आपका एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर होता जाएगा और हर स्टेप को आपको पता होगा कि ये कैसे आया है, ये कैसे हमें प्राप्त हुआ है। ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप सवाल को बार बार सॉल्व करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि एंड तक देखने तक ही आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।